हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 12.1। देखो, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले याद कर लो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, या फिर स्फेयर हो, हेमिस्फेयर हो, सिलेंडर हो, या फिर कोन हो। अगर याद कर लोगे तो आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसमें जितने भी क्वेश्चन है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm क्यूब are joined into in. Find the surface area of the resulting cuboid. इसमें क्या है, दो क्यूब है और दोनों ही क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 cm क्यूब दिया गया है। हमें क्या करना है, इन दोनों क्यूब को क्या करना है, ज्वाइन करना है। जब क्या किया मैंने, देखो इस ये क्यूब था, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये दोनों क्यूब क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। तो मैंने क्या किया, इस क्यूब को इसके ऊपर रख दिया और इसका इन टू इन ज्वाइन हो गया। जब इसका इन टू इन ज्वाइन हो गया तो किसके शेप में आ गया, क्यूबॉइड के शेप में आ गया। अब क्या होगा, इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। तो डायमेंशन में चेंजेस क्या आएंगे, तो लेंथ तो वही रहेगा, ब्रेथ भी वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंस क्या होगा, हाइट। क्यों, क्योंकि देखो इसका हाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लेकिन ये तो आपको पता है, ये जो क्यूब होते हैं उसके एजेस क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, वॉल्यूम की हेल्प से इसका एज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हमें क्यूबॉइड का डायमेंशन मिलेगा, फिर हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे तो पहले दिया क्या है वो लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है, 64 cm क्यूब दिया है। अब क्या करूंगा मैं, क्यूब वाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करूंगा और इसका एज फाइंड आउट करूंगा। तो आइए यूज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब होता है। तो एल क्यूब के प्लेस में मैं डायरेक्ट एज लिखता हूँ, एज। तो यहाँ पे आ जाएगा एल क्यूब, नहीं तो एल ही लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, बड़ा हो जाएगा नहीं तो एल क्यूब। अभी हमारे पास इसका तो वैल्यू है, कितना है, 64 है। अब देखो ये किसका क्यूब है, 64। 64 जो है हमारा 4 का क्यूब है, किसका, 4 का, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल का वैल्यू हमारे पास 4। तो ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। तो यानी कि जो जितने भी एजेस है इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। लेकिन अब मैंने क्या किया है, इनको ज्वाइन किया। अब ये ज्वाइन होगा तो इसका 4 है और इसका 4 है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। समझा अभी, क्योंकि देखो ये 4 है और ये 4 है, तो ये 4 और ये 4 कितना हो गया, टोटल 8। तो हमारे पास डायमेंशन मिल गया क्यूबॉइड का। तो हमने यहाँ पे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे, when two cubes are joined into end, then resulting dimension is क्या फॉर्म हुआ है, क्यूबॉइड, जिसमें इसका लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर ही है, ब्रेथ कितना है, 4 सेंटीमीटर ही है, लेकिन हाइट जो हो गया है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये कितना हो गया है, 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस, फिर इसके बाद क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो लेंथ कितना है, 4 है, और ब्रेथ भी कितना है, 4 है, प्लस ब्रेथ 4 है और एच का वैल्यू कितना है, 8 है, प्लस एल का वैल्यू 4 है और एच का वैल्यू 8 है। अब इनका वैल्यू निकालते हैं फटाफट मल्टीप्लाई करके। 4 4 जा 16, प्लस 4 8 जा 32, प्लस 4 8 जा 32। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे ही रहेगा। अब ऐड करते हैं 32, 32 कितना हो जाएगा, 64, और 64 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70, और 70 और 80 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, 160। अब हम लोग क्या किए, एरिया फाइंड आउट किए हैं, तो सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल में क्या लिख दोगे, देयरफॉर
सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या बोला है, देखो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। क्या किया गया है, एक वेसल है, इसमें क्या है दो चीजें हैं। पहला तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, सिलेंडर है, और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है, और इन दोनों से मिला के क्या बना है, वेसल बना है। तो आगे क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। यानी हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो यानी इसका अगर मुझे रेडियस निकालना है तो 2 से डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा हेमिस्फीयर होता है उसका हाइट भी क्या होता है, उसका रेडियस के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए भी क्या हो जाएगा मेरा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरी बात, अब ये दोनों क्या है, जॉइन है, तो यानी कि जो इसका रेडियस होगा हेमिस्फीयर का, वो सिलेंडर का भी रेडियस होगा। यानी ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लेकिन मुझे अगर इनको सॉल्व करने का, अगर इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का है तो मैं क्या करूंगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं ऐड करूंगा, प्लस करूंगा, तो मुझे वेसल का सरफेस एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे सिलेंडर का अगर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे हाइट भी चाहिए होगा। लेकिन हाइट क्या दिया है, यहाँ से पूरा कंप्लीट वेसल का दिया है। तो मैं क्या करूँगा, ये कितना है, इसका हाइट कितना है हेमिस्फीयर का, 7 सेंटीमीटर है। तो क्या करूँगा, मैं इसमें 7 माइनस कर दूंगा और मुझे सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे, तो पहले क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे हेमिस्फीयर का लिखता हूँ पहले मैं, फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में क्या क्या है, रेडियस का जो यहीं पे लिखता हूँ, रेडियस का वैल्यू कितना है, पहले डायमीटर दिया है ना, तो रेडियस निकालना है तो डायमीटर डिवाइड बाय 2, डायमीटर कितना दिया है 14 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हाइट भी कितना है 7 सेंटीमीटर है, किसका, हेमिस्फीयर की बात हो रही है। अब ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस पे सिलेंड्रिकल पार्ट पे। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट, यहाँ पे लिख देना फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्या लिखोगे, फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो रेडियस होगा हमारा वो भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि रेडियस सेम ही होगा, क्योंकि ये ज्वाइन हो गए हैं, दोनों के दोनों कंबाइन हो गए एक में, तो इसका भी रेडियस सेम होगा। लेकिन इसका जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल हाइट कितना दिया है 13, जिसमें से मैं हेमिस्फेयर का हाइट माइनस कर दूंगा। तो इसमें 13 माइनस में जब 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों का ही वैल्यू हमारे पास है, हाइट का भी है, रेडियस का भी है, और दोनों ही पार्ट का है। तो मैं क्या करूंगा, आप इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, किन किन को ऐड करूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब फॉर्मूला लिखो दोनों का। हेमिस्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, 2πr स्क्वायर प्लस सिलेंडर का क्या होता है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr होता है। इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, देखो दोनों का ही रेडियस क्या है, सेम है। इसका भी कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका भी 7 सेंटीमीटर, यानी मैं कॉमन ले सकता हूँ। अगर आपको शो करने का है अगर डिफरेंट तो कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि सेम है ना रेडियस, तो 2πr कॉमन ले लेता हूँ मैं।
टू पाई आर मैं कॉमन ले लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर में था तो यहाँ पे सिंगल आर बचेगा, प्लस यहाँ पे तो टू पाई आर पूरा कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ पे एच बचेगा। तो क्या हो गया हमारा टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब वैल्यू पुट करता हूँ, चलो देखते क्या होता है। टू पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू कितना है 7 ही है दोनों का, इस आर का भी 7 प्लस हाइट, हाइट किसका रहेगा हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो इसका कितना है हाइट हमने फाइंड आउट किया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये ना 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 7 कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा 44 इंटू 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 13 4 कितना होता है 52 होता है, फिर 52 और 5 72। लेकिन ये क्या निकाले हम लोग एरिया निकाले हैं तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल में लिख सकते हो आप लोग देयर फोर इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ अ सेम रेडियस। देखो एक टॉय है, क्या किया गया इसमें, क्या है कोन है और एक हेमिस्फेयर है, तो इस कोन को क्या किया गया माउंटेड किया गया किसके ऊपर हेमिस्फेयर के ऊपर, और दोनों का ही जो रेडियस है क्या है सेम है। अगर रेडियस सेम है दोनों का तो क्या हो जाएंगे ये एकदम फिट बैठ जाएंगे, और फिट बैठ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे एक टॉय बन जाएंगे। तो लेकिन ये तो मेरे को उल्टा स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन इसे आप लोग क्या करोगे टॉय कंसीडर करोगे। फिर आगे क्या, जिसमें देखो रेडियस कितना बोला है 3.5 सेंटीमीटर, अब दोनों का ही रेडियस क्या है सेम है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला भी है कि हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, यानी दोनों का जो रेडियस है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब टॉय का हाइट बोला है, टॉय का हाइट मतलब इसका ये हो गया, ये पूरा यहां से लेके यहां तक हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 2 इसके पहले मैंने बताया। अब इसमें देखो जो हमारा हेमिस्फेयर होता है वो क्या रेडियस ही क्या होता है हाइट होता है, यानी कि जो इसका हाइट होगा ये रेडियस के बराबर होगा, यानी कि ये भी क्या होगा हमारा 3.5 होगा। अगर मेरे को कोन का हाइट चाहिए तो मैं क्या करूँगा टोटल टॉय के हाइट में से हेमिस्फेयर का रेडियस माइनस, या फिर रेडियस या बोलो या फिर हाइट बोलो माइनस कर दूंगा 3.5, तो मुझे कोन का हाइट मिल जाएगा, यानी एच का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें क्या करने का, जब इन दोनों को क्या किया गया ज्वाइंट किया गया तो हमें क्या चाहिए इनका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। लेकिन अभी कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है आपके माइंड में, आपके क्या मेरे भी आता था पहले कि टोटल सरफेस एरिया बोला है तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का ही टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, नहीं दोनों का टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसका ये जो वाला पार्ट था ना हेमिस्फेयर का फ्लैट वाला पार्ट, और ये कोन का जो बेस वाला पार्ट था, दोनों क्या हो गए जॉइन हो गए कंबाइन हो गए, तो जिससे क्या हुआ ये एक नया टॉय फॉर्म हुआ। तो इससे क्या करेंगे हम दो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है, तो लिख देता हूँ फॉर कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट में क्या क्या है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और कॉनिकल पार्ट में रेडियस 3.5, और हाइट चाहिए तो मुझे हाइट के लिए क्या करना होगा 15.5 में से 3.5 माइनस करना होगा। क्यों, मैंने ये आपको बताया 3.5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 12 आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलो ये तो हो गया, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कौन का पाई आर एल, यानी हमें स्लैंट हाइट एल भी चाहिए होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्लैंट हाइट एल फाइंड आउट करेंगे। तो मैं निकालता हूँ इसका स्लैंट हाइट एल, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, हाइट फॉर स्लैंट हाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी एल स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, एच का वैल्यू कितना है 12, और ये कितना दिया है 3.5 दिया है, 3.5 दिया है 3.5
स्क्वायर। अब क्या करो, 12 का होता है स्क्वायर रहेगा, हाँ 12 का होता है 144। और अब मैंने एक बात आपको इससे पहले के भी जितने भी लेक्चर हुए उसमें बताया, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो इसका स्क्वायर आप कुछ सी सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे, पहले क्या है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, और 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। अब पॉइंट कितने डिजिट पाएगा, 2 डिजिट पाएगा, क्यों, क्योंकि एक ये हो गया, फिर 3.5 इंटू 3.5 किए हम लोग, तो आ जाएगा 12.5। अब दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करेंगे, 12 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 156 और ये 0.25। लेकिन हमें क्या है चाहिए, एल का वैल्यू चाहिए, लेकिन ये क्या है एल स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट लूँगा। स्क्वायर रूट लूँगा तो एल का वैल्यू कैसे आएगा, इसके नियरेस्ट स्क्वायर किसका है, वो 12 का है ना, 12 का है 144 और 13 का होता है 169, यानी कि ये ऐसे नंबर का स्क्वायर है जो कि 12 और 13 के बीच में आता है, पॉइंट है यानी पॉइंट वाला ही होगा। तो देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, तो यूनिट डिजिट अगर 5 है तो ये स्क्वायर भी किसका होगा, यूनिट डिजिट 5 वाले नंबर का, यानी कि हम लोग चेक कर सकते हैं किसका, ये 12.5 का, 12.5 का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 12 के बाद क्या आता है 13, 12 का मल्टीप्लाई 13 में करूंगा तो 156 आएगा। ये किसका स्क्वायर है फिर, ये 12.5 का स्क्वायर है, तो एल का वैल्यू आ गया। एल का वैल्यू क्या आया मेरे पास 12.25 आ गया। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एल का वैल्यू आ गया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला यूज कर सकता हूँ और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो पहले तो कॉनिकल पार्ट का हो गया, तो इसका इस हेमिस्फेयर का भी लिख देता हूँ मैं रेडियस, तो यहाँ पे लिखूंगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, कितना दिया है हेमिस्फेयर का रेडियस आर, यानी सेम रेडियस है दोनों का, इसका भी क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। चलो ये हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं सीधा, तो यहाँ पे लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ऐसे शॉर्टकट लिख देता हूँ मैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, किस किस से मिला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो स्लैंट हाइट इसका कितना आ गया है 12.5 लिख देता हूं मैं, ये हो गया हमारा स्लैंट हाइट, और इसका हाइट तो पता ही है कितना है 12 हाइट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट बोला ना, पाई आर एल होता है, पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करूँगा मैं, कॉमन क्या हो सकता है, पाई आर यहाँ पे भी, पाई आर यहाँ पे भी, तो पाई आर कॉमन ले लेता हूँ मैं। अब आर का भी देखो यहाँ पे भी सेम है, ए भी सेम है, क्यों, अगर वैल्यू अगर इनका रेडियस क्या होता डिफरेंट होता तो मैं क्या करता इसे कैपिटल आर या फिर R1 ले लेता, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, तो मैं सेम टू सेम आर स्मॉल आर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2R बचेगा, क्योंकि एक आर तो यहाँ आ गया। तो पाई का वैल्यू कितना रखें, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, तो 22 डिवाइड बाई 7 रख देता हूँ। आर का वैल्यू है 3.5 और एल का वैल्यू क्या है अपने पास 12.25 प्लस 2 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है 3.5, नहीं स्क्वायर नहीं रहेगा 3.5 रहेगा खाली से। अब देखो यहाँ से ध्यान पे, स्पेस कैमरे में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, तो एक लाइन और लिखता हूँ फिर उसके बाद वहाँ करता हूँ मैं। अब देखो 3.5 है, 3.5 2 से कितना होता है 7, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, समझा ना। तो फिर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा इधर 11 बचा। अब 2 का मल्टीप्लाई 3.5 में करूँगा तो ये तो यहीं बताया मैंने 7 आ जाएगा, और 7 इसमें ऐड कर देता हूँ। पहले यहाँ कितना बचा 11,
अब 7 हो गया, 7 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, बचा कितना 5, 11 9 जा 99, 99 और 5 कितना हो गया 104, जिसका आ गया 4, बचा कितना 10, और 11 1 जा 11 और 10 हो गया 21। तो पॉइंट कितने पे है, 1 डिजिट पे है। तो कितना आ गया हमारा आंसर 214.5। तो ये क्या आया है, हमारा एरिया आया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या बोला, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है, किससे सराउंडेड है, हेमिस्फेयर से। लेकिन इसके पहले देखो 3 क्वेश्चन किया, उसमें क्या होते थे, दोनों के दोनों फिगर क्या हो जाते थे, एकदम फिट हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, फिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये हमारा क्यूब है, ये क्या है, इसका ऊपरी मतलब टॉप वाला जो सरफेस है, टॉप का सभी सरफेस इसके क्या है, स्क्वायर की शेप में, राइट। लेकिन इसका जो बेस है हेमिस्फेयर का, ये क्या है, सर्कुलर शेप में है। तो इसमें क्या होगा, ये फिट नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लेंगे और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे और माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, ए सर्कुलर पार्ट। कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो इसमें क्या दिया, एज जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये 7 हो जाएगा, ए 7 हो जाएगा, सब 7 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि इसका ग्रेटेस्ट जो हेमिस्फेयर, इसका डायमीटर क्या होगा। तो देखो अगर ये क्या हो रहा है, इसके इस इंड से लेके इस इंड तक पूरा टच है, यानी अगर इसका एज जो है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ याद रखना। तो पहले क्या करूंगा, हमें डायमीटर की तो जरूरत है नहीं, रेडियस की है, तो पहले रेडियस निकालता हूँ। और एच को अगर आपको एल से डिनोट करना है तो एल से डिनोट करो, ए से डिनोट करना है तो ए से डिनोट करो, अगर डायरेक्ट एज लिखना है तो एज भी लिख सकते हो। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा डाई मीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कितना है 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, डी डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 3.5, यानी रेडियस कितना आ गया मेरा हेमिस्फेयर का 3.5। अब और क्या दिया, एज दिया है, तो एज को मैं क्या करता हूँ, ए से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड दिया ना, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब किससे डिनोट करता हूँ, ए से डिनोट करता हूँ इस बार। तो कितना हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है देखो, तो हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पहले क्या बताया मैंने, पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया। क्यों टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये इसमें पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा है, तो इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया लेना होगा, फिर ये सर्कुलर पार्ट माइनस करना होगा। कैसे देखो, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और माइनस क्या करूंगा मैं, बेस क्या है इसका सर्कुलर शेप में है, तो यहाँ पे लिख दूंगा माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर। यहाँ पे लिख दूंगा माइनस, ये माइनस है, हाँ माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ, किसका बेस का एरिया निकाले हम लोग, हेमिस्फेयर का। ध्यान लिख देता हूँ ऑफ हेमिस्फेयर लिख लेना आप लोग। हाँ अब देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो आपको पता ही है क्या होता है 6a स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr स्क्वायर, ये हो गया, माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल, एक सर्कुलर शेप में है तो हम सर्कल का ही एरिया लिखेंगे, तो क्या होता है πr स्क्वायर। तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता इसमें, तो एक काम करता हूँ मैं,
कॉमन नहीं ले सकता हूँ, तो ये क्या करता हूँ, ए 6 इंटू ए का वैल्यू क्या है 7, इसको 2 टाइम्स लिख देता हूँ मैं, इसको क्या करता हूँ 2 टाइम लिख देता हूँ स्क्वायर करने से। अच्छा ये हो गया प्लस, और क्या है 2 पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 3.5 है, तो स्क्वायर में है तो इसे भी 2 टाइम लिख देता हूँ मैं, 3.5 इंटू 3.5 माइनस करो। अब इसके बाद माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का वैल्यू क्या है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू, हाँ आर का वैल्यू 3.5 है, स्क्वायर में है, इसे भी 2 टाइम लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ। ठीक है चलो हो गया इतना। पहला तो देखो इसको पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, 7 7 जा कितना होता है 49, और 49 का मल्टीप्लाई 6 में करो, 6 9 जा कितना होता है 54, बचा 5, और 6 4 जा कितना होता है 24, और 5 29, 294 आ गया। चलो प्लस, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, 3.5 2 से कितना होता है 7, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू 3.5, ठीक है ये भी सही है। अभी क्या है 20, हाँ चलो ठीक है 3.5 बन जा, ये भी 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब यहाँ पे क्या बचा है 11 इंटू 3.5, ये सब हमारे पास बचे हुए हैं। अब क्या करने का है इसका मल्टीप्लाई, अब ये 3.5 को अगर 7.2 लिख दूँ, जिससे ये देखो 7.2 लिख दूँ इसके प्लेस पे, तो 2 ये हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 7 में कितना आ जाएगा 77, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आ जाएगा 77, और ये 294 ऐसी है अभी, और माइनस 11 का 3.5 में करने का, 11 5 जा कितना होता है 55, बचा 5, 11 3 जा 33, और 5 कितना हो गया 38.5। अब इसको ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, कितना आता है देखते हैं। तो यहीं पे कर देता हूँ मैं फटाफट, 294 प्लस 77, 11 हो गया, बचा 1, ये 7 बचा 1, 3 हो गया। अब 38 माइनस करो, 38.5, 5 बचेगा, 10 में से 2 बचेगा, और ये 3 बचेगा, और ये 3 बचेगा, तो कितना आ रहा 332.5, यही आ रहा होगा, यही आ रहा होगा, देख लेना कितना आ रहा 332.5, किस में दिया सेंटीमीटर में दिया, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल में क्या लिखोगे, देयर फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्या बोला, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज अ कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल दिया है यहाँ पे, हाँ डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। पहली बात देखो, एक क्यूब है जो कि क्या है वुडन का बना हुआ है, इसमें से क्या किया जा रहा है हेमिस्फेरिकल पार्ट वन साइड से कट करके निकाला जा रहा है, यानी कि देखो इससे ये हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐसे कट करके निकाला जा रहा है, ऐसे कट करके निकाला गया है इसमें से, हाँ। और जो इसका जो डायमीटर है इसके एज के बराबर है, यानी इसका एज एल है, और इसका जो डायमीटर है कितना है ए भी एल है, एज क्या है एल है, डायमीटर भी एल है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान देना होगा कि क्योंकि ये देखो सॉलिड है, लकड़ी का बना हुआ है, वुडन का बना हुआ है, जब मैं इसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट निकालूंगा, इतना पार्ट क्या किया है कट करके निकाल दिया मैंने, तो जब इसमें से कट करके निकालूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही कट किया है, ये सर्कुलर तो रहेगा ही नहीं, यानी कि इसमें से भी हमें क्या करना होगा सर्कुलर पार्ट माइनस करना होगा, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किए थे। कैसे देखो यहाँ पे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोनों डायमीटर इक्वल है, तो डायमीटर की नीड तो है नहीं, हमें रेडियस चाहिए, तो पहले लिखता हूँ यहाँ पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या है एल दिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए क्या करूँगा एल डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा रेडियस। अब और क्या दिया एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ
क्यूब, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और इस बार दिया है कितना है, एल दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी बचे हुआ, अब जब इसमें से इतना पार्ट कट आउट करके निकाल दिया गया हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो बचे हुए सॉलिड का हमें सरफेस एरिया चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिख दोगे पहले सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसका सरफेस एरिया निकालें हम लोग रिमेनिंग सॉलिड का। तो पहले तो इसका दो जो क्यूब रहेगा ये टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इसका सबके सब सरफेस यूज हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों, क्योंकि इसमें सर्कुलर पार्ट नहीं है, अगर सर्कुलर पार्ट भी इंक्लूड होता इसमें होता तो क्या होता हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये हेमिस्फेयर। तो इसमें आ जाएगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या है ये हमारा, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट बोलो, हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, इसका जो ये है सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दूंगा माइनस बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, पहले की तरह एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। आ जाइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फटाफट। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, पाई नहीं हेमिस्फेयर है ना, तो 2πr² होगा, क्या हो जाएगा 2πr², माइनस क्या होगा πr², ये। चलो अब इसमें देखो एक बात ध्यान से देखो, ये जो πr² यहाँ 2 टाइम्स है, और यहाँ पे πr² क्या है 1 टाइम है, यानी 2 टाइम्स में से मैं 1 टाइम माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, सिर्फ मेरे पास πr²। यहाँ पे क्या है, अब a के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा, एज कितना है हमारा l, तो ये क्या हो जाएगा l²। समझा ना, ये 2 टाइम्स था πr² और यहाँ पे 1 टाइम था, 2 टाइम्स में से 1 टाइम माइनस किया तो πr² आ गया। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 6l² प्लस r का वैल्यू क्या है l/2, r का वैल्यू है मेरे पास l/2, स्क्वायर में ले लो 6l² ऐसे ही रहेगा प्लस पाई, और ये क्या हो जाएगा इंटू l² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब l² यहाँ पे भी है, l² यहाँ पे भी है, क्या काम करता हूँ मैं, l² को कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 6 प्लस π/4। क्यों, क्योंकि l² मैंने कॉमन ले लिया। अब इतना चाहो तो इतना पे रोक सकते हो, लेकिन अगर आगे भी करोगे तो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो यहाँ डिवाइड में 4 है, इसको हमें हटाना है, तो क्या मैं करूँगा 1/4 कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1/डिवाइड में 4 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने क्या लिया 1/4 कॉमन लिया, यहाँ पे डिवाइड में 4 नहीं है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कितना होता है 24 प्लस यहाँ का 1/4 कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ पाई, और यहाँ पे क्या है l²। अब इसका यूनिट देखो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ l दे दिया डायमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर, या फिर लिख दो स्क्वायर यूनिट, दोनों ही चलेगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज 1/4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई इंटू l²। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। सी फिगर, देखो जो मेडिसिन का जो कैप्सूल होता है वो तो आपको पता ही है, वो क्या होता है दो, मतलब एक साइड क्या होता है हेमिस्फेयर होता है और दूसरी साइड भी हेमिस्फेयर होता है, और बीच में जो होता है सिलेंडर के शेप में होता है, ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद क्या बोला, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो पूरा का पूरा जो कैप्सूल है इसका लेंथ कितना है 14 mm है। इसके बाद द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इज सरफेस एरिया। डायमीटर यानी ये क्या है हमारा, सॉरी ये क्या है हमारा, इतना हेमिस्फेयर है और ये भी मेरा है हेमिस्फेयर। अब इसका जो डायमीटर कितना दिया है टोटल
5 mm दिया है। कितना दिया है? 5 mm। अब क्या करना होगा, मुझे क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 बार, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है हेमिस्फेयर, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसके लिए क्या करोगे आप, देखो ये क्या है, डायमीटर है, तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए क्या करूंगा, इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आएगा 2.5, और यहाँ पे भी क्या आएगा 2.5। अब आपको मैंने पहले ही बताया जो हेमिस्फेयर होता है उसका जो हाइट होता है वो रेडियस के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो होगा ए बी क्या होगा 2.5 और ए बी क्या होगा 2.5 होगा, इतना। हाँ, तो ये भी कितना होगा 2.5, यानी अगर मुझे हाइट चाहिए सिलेंडर का तो 2 बार 2.5 माइनस करना होगा, तो मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ कि डायमीटर ऑफ कैप्सूल लिखता हूँ पहले, डायमीटर ऑफ, नहीं, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर लिखता हूँ, हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या दिया है 5 mm, लेकिन हमें नीड किसकी है, रेडियस की। तो रेडियस के लिए क्या करूँगा मैं, लिख देता हूँ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, d डिवाइड बाई 2, यानी 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2.5 mm। चलो रेडियस मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर चाहिए, तो यहाँ पे लिखूंगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट का स्पेलिंग यही रहेगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, इंटायर लेंथ में से माइनस करूंगा मैं, इंटायर लेंथ, तो इंटायर क्या दिया है इसमें, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल माइनस, माइनस क्या करूंगा मैं, एक काम करो ना, ये मत लिखो, सीधा माइनस कर दो, सीधा माइनस कर देता हूँ ना, कितना है 14 है, माइनस क्या करता हूँ 2.5 माइनस 2.5, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2.5 है लेंथ और यहाँ पे भी 2.5 है, तब मुझे क्या मिलेगा, सिलेंडर का हाइट मिलेगा। तो क्या आ जाएगा मेरा 9 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ गया मेरे पास 9 mm। तो इसके बाद सब कुछ तो आ गया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ये मिटा दो, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल किसके बराबर होगा, पहले तो 2 टाइम्स मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेना होगा, तो या तो आप क्या करो 2 टाइम्स लिख दो या फिर 2 इंटू लिख दो, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब अगर 2 नहीं लिखना है तो आपको तो इसको 2 टाइम्स लिखना होगा, ऐसा भी कर सकते हो, प्लस क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट। अब आ जाओ 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है 2πr², 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा हमारा 2πrh, 2πrh। कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, कॉमन लिया जा सकता है 2πr और 2πr, 2πr अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स 2 है, ये 2 बचा, और यहाँ पे r² है, r बचेगा, प्लस 2πr, ये पूरा कॉमन हो गया, h बचा, ये हो गया। 2π का वैल्यू क्या होता है 22 डिवाइड बाई 7, r का वैल्यू है 2.5, 2.5 के प्लस से 5/2 भी ले सकते हो, ब्रैकेट में 2 इंटू 2.5 प्लस h का वैल्यू कितना आया है 9 आया है,
सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे होगा, पहले तो मल्टीप्लाई करूँगा, 5 आ जाएगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना हो जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं दिया है क्या, चलो करते देखते क्या होता है। तो ये हो जाएगा 44, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 44 हो गया, इंटू 2.5 इंटू इसको क्या किया था टोटल 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 14 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। और ये डिवाइड बाय 7, 7 टू जा कितना हो जाएगा 14, इतना हो गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 2.5 में होगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 44 में, 44 इंटू 5, 5 4 जा कितना होता है 20, और 5 4 जा वापस 20, और 220 आ रहा है। तो यूनिट क्या दिया, mm दिया है, तो इसमें आ जाएगा mm स्क्वायर। तो सब फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक क्या है, टेंट है जिसका नीचे वाला हिस्सा क्या है सिलेंडर की शेप में, और ऊपर वाला कॉनिकल है, इसके ऊपर क्या किया है सरमाउंटेड किया गया है। फिर आगे क्या बोला है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। हाइट कितना दिया है 2.1 मीटर, ये क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट का है सिर्फ, ये हो गया हाइट। और डायमीटर कितना दिया है 4 मीटर। अब देखो इसका डायमीटर अगर 4 मीटर दिया है तो हमें रेडियस चाहिएगा, तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 मीटर आ जाएगा, और सेम कोनिकल पार्ट का भी रेडियस कितना आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है इसके, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इसके टॉप में क्या है जो कोनिकल पार्ट है उसका स्लैंट हाइट कितना दिया है, स्लैंट हाइट 2.8 मीटर, ये हो गया स्लैंट हाइट। फिर इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट बेस ऑफ द, इसका बेस जो है इसमें कवर नहीं होगा इसके एरिया में। अब ध्यान से सुनो क्या बोला है, इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें क्या बोला है, इसे हमने क्या करना है कैनवस से कवर करना है। तो कैनवस से अगर कवर करना है, देखो पहले तो ये हिस्सा क्या हो गया फिट हो गया बेस ऑफ द कोन, और ये सिलेंडर का जो टॉप वाला पार्ट है क्या हो गया फिट हो गया, यानी क्या होगा ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। हम लोग कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो जो एरिया आएगा उतने एरिया को हम लोग क्या करेंगे कैनवस से कवर करेंगे। करने के बाद पर मीटर स्क्वायर में 500 दिया है, तो जितना एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें फाइनल मतलब कितना खर्चा होगा वो भी पता चल जाएगा। तो आइए करते हैं, पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो मैं लिख लेता हूँ, तो फिर उसके बाद समझाता हूँ आपको। इन्फॉर्मेशन में देखो क्या क्या दिया है, कोनिकल पार्ट पे आता हूँ मैं, पहले कोनिकल नहीं पहले सिलेंड्रिकल पार्ट पे आता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट में देखो क्या क्या दिया है, पहला तो हमें हाइट दिया है, हाइट क्या दिया है 2.1 मीटर। दूसरा हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर क्या दिया है 4 मीटर, लेकिन हमें चाहिए क्या रेडियस की, रेडियस के लिए d डिवाइड बाय 2, यानी 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर। रेडियस कितना आ गया अपने पास 2 मीटर आ गया। और कुछ दिया है सिलेंड्रिकल पार्ट में नहीं दिया है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग फॉर कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट की मैं अगर बात करूं तो इसमें देखो हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो रेडियस मिल जाएगा और दूसरा स्लैंट हाइट मिल जाएगा। तो स्लैंट हाइट कितना दिया है 2.8 मीटर दिया है, और रेडियस के लिए सेम 4 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस तो सेम ही हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना आ गया 2 मीटर। चलो अब कुछ करने का है और नहीं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे तो मेकिंग द टेंट फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो यहाँ पे लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ
कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या हो गया, पूरा फिट हो गया, अब ये क्या हो गया, दोनों एक में हो गए सब। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। और बेस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया, आपके ध्यान से देख लेना नीचे, बेस ऑफ द टेंट नॉट कवर्ड इन द ये कैनवस पेपर में, ऐसा बोल दिया। तो बेस हमें इंक्लूड नहीं करना है, और ये तो यहाँ फिट हो गया, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होता है हमारा, 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, कोन का क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, πr/l। अब कुछ कॉमन हो सकता है क्या इसमें? हाँ, कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है? पाई आर मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो पाई आर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, h बचेगा। क्यों? क्योंकि पाई आर तो कॉमन चल गया, 2h प्लस पाई आर कॉमन गया, बचा यहाँ पे l। वैल्यू पुट करो, 22 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। r का वैल्यू क्या है अपने पास, r का वैल्यू तो फिक्स है, 2 ही है। और 2 इंटू h का वैल्यू क्या है अपने पास, 2.1 है क्या, 2.1 प्लस l का वैल्यू कितना है अपने पास, l 2.8। देखो कुछ नहीं किया, जो जो वैल्यू था पुट कर दिया बस। अब क्या कर सकते हैं, 44 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7 ऐसे रहने दो, इंटू 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 2 1 जा, देखो हाँ डायरेक्ट करता हूँ मैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 4.2 हो जाएगा। यहाँ पे 4.2 को इसमें ऐड करो तो 3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अब 7 से डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 44। अब ये क्या आया है, हमारा एरिया आया है, तो इसमें मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो क्या आ गया हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आगे भी हमें करना होगा। करने के लिए क्या क्या दिया है यहाँ पे देखो, पर मीटर स्क्वायर का रेट कितना दिया है, 500। तो पहले ये लिख देता हूँ कि क्या कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर कितना दिया है, पर मीटर स्क्वायर 500 रुपीज़। इतना दिया है, रुपीज़ लिख देता हूँ, कितना 500 दिया। लेकिन हमें किसका चाहिए, 44 मीटर स्क्वायर का चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर के लिए क्या करोगे, 44 इंटू 500 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, 00 तो आने ही वाला है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। 5 4 जा 20 बचा 2, 5 4 जा 20 और 22 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया, रुपीज़ में आ गया। तो यहाँ पे लिख दोगे, नहीं तो इसको हमको इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर कॉस्ट, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट एट द रेट ऑफ तो यहाँ पे लिख दोगे कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग टेंट इज ₹22,000 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या बोला, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारा सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट कितना दिया है, 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर ये क्या है, इसका हाइट है। इसके बाद क्या बोला है, एंड डायमीटर इज, नहीं आगे क्या, डायमीटर कितना दिया है, 1.4 दिया। कितना ये है हमारा डायमीटर, चलो ठीक है, ये डायमीटर हो गया। फिर उसके बाद अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोवेड आउट। क्या किया गया है, क्या है, कॉनिकल कैविटी
सेम हाइट का सेम डायमीटर का इसमें से क्या किया गया है, निकाला गया है। देखो ऐसे ये जो मैंने बनाया है ना, इतना निकाला गया है। तो कैसे हो जाएगा, अब इसमें से मैं ये निकाल दूंगा कोनिकल कैविटी, तो ये कौन से शेप में हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब इसमें से मैं इतना क्या करूंगा, निकाल दूंगा। और इसी सेम हाइट का निकाला गया, इसी सेम डायमीटर का निकाला गया। इसके आगे क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा ना, कुछ फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, कुछ पॉइंट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे नियरेस्ट बोल दिया है। तो हमें देखो इसका क्या निकालना है, बचे हुए सरफेस का निकालने का है, क्या, सरफेस एरिया। तो इसमें क्या क्या बचा हुआ है, पहले तो देखो सिलिंड्रिकल पार्ट बचा हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बचा हुआ है। दूसरा ये क्या है, कोनिकल पार्ट है। तो कोनिकल पार्ट में इसका बेस नहीं है, तो क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। और इसके बाद प्लस ये क्या है, बेस है, किसका बेस है, सिलेंडर का बेस है। तो यहाँ पे लिखोगे बेस ऑफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर प्लस, तीन चीजें ऐड होंगी। क्या क्या, देखो यहाँ पे पहले क्या क्या दिया है वो मैं लिख लेता हूँ चुपचाप। दिया क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर। सिलेंडर में क्या क्या दिया है, हाइट दिया है, कितना दिया है, 2.4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, डायमीटर दिया है, लेकिन डायमीटर की नीड है नहीं हमें, तो क्या मैं करूँगा, डायमीटर कितना दिया है, 1.4। तो मुझे चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा, रेडियस मेरा 0.7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा सिलेंडर का। अब आते हैं हम लोग कॉनिकल पार्ट पे, फॉर कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट में क्या क्या दिया है हमारे पास, सेम रेडियस ही आ जाएगा। रेडियस क्या आ जाएगा, 2, रेडियस तो सेम ही रहेगा, 1.4, क्वेश्चन में भी बोला है 1.4 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और हाइट भी क्या है, सेम बोला है, यानी हाइट क्या हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोला है सेम डायमीटर इज होलोवेट आउट, सेम हाइट और सेम डायमीटर। अब लेकिन अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, पाई आर एल, स्लैंट हाइट भी होता है। तो पहले क्या करना होगा मुझे, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना होगा। स्लैंट हाइट नहीं दिया है ना इसमें, नहीं दिया है, तो पहले स्लैंट हाइट निकालता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्लैंट हाइट क्या होता है हमारा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, एच का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2.4 का स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू क्या है, 0.7 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो हो जाएगा 5.76 प्लस, और इसका क्या होता है 49, तो ये हो जाएगा, तो 0.7 इंटू 0.7, तो इसको करके देखता हूँ, 7 जा कितना होता है 49, तो 0.49 आएगा, 0.49, हाँ 0.49 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दूँ, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, स्पेस तो पूरा खा जाएगा, यही तो मैं सॉल्व कहाँ पे करूँगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, इन दोनों को ऐड करो, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, बचा 1, 4 और 7 11 और 1 12, बचा 1, 5 0 1 6, 6.25 आ रहा है। लेकिन ये एल स्क्वायर का वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा। तो स्क्वायर रूट ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, एल का वैल्यू मेरा 625 किसका होता है स्क्वायर, 25 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितना आ गया मेरा, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 आएगा ना, चेक करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, हाँ 2.5 आएगा, राइट। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग हाँ अब डायरेक्ट जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर टोटल, टोटल टी से लिखता हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड,
क्या हो जाएगा, क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। क्या निकाल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। क्या क्या इंक्लूड किया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोनिकल पार्ट, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तीन चीज़ें ऐड कर रहा हूँ मैं। अब तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है, πr/l प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या है, सर्कुलर शेप में है, तो क्या हो जाएगा ये πr²। क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, पाई आर देखो तीनों में है, तो मैं क्या करता हूँ पाई आर को कॉमन ले लेता हूँ। पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2h बचेगा प्लस पाई आर कॉमन गया l बचा प्लस पाई आर, पाई तो गया, आर क्या था स्क्वायर में था, तो यहाँ पे 1 टाइम बच जाएगा आर। वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 0.7 है ना, 0.7, फिर 2 इंटू एच का वैल्यू है मेरे पास 2.4 प्लस एल का वैल्यू आया है मेरा 2.5 आया है, 2.5 प्लस आर का वैल्यू है मेरे पास 0.7। कैलकुलेशन कर दो फटाफट, कैमरे में दिख रहा है ना, विजिबल है। अब इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 4.8 आएगा। ये हो गया 4.8 और ये 2.5 प्लस 0.7 ऐड करो, इसमें का 2 इसमें गया, 10 हो गया, 10 0 आ गया ना, 0 आ गया, बचा 2 और ये 2 और ये 6, ये हो जाएगा 8। कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 13 या 17, हाँ 8 कैसे आ रहा है, ठीक है देखते हैं 8 आ रहा है, चलो देखते क्या होता है, जो होगा देखेंगे। और चलो यहाँ पे तो 8 आ गया, और ये क्या करूँगा मैं 7 कैंसिल कर दूंगा, बचेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 0.1 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई करो फटाफट, 22 8 2 16 बचा 1 16 7 6। अब 0.1 में मल्टीप्लाई करो, ओहो 0.1 में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करने की जगह अगर मैं 176 इंटू 1.10 कर दूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो गया 176 आया, इंटू क्या बचा 0.1। अब इस 0.1 को क्या करता हूँ मैं 1/10 लिख देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 176 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा 17.6। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनल में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये रफ है, हाँ ये रफ है सर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या बोला, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शो इन अ फिगर इफ द, चलो इतना बता देता हूँ। एक क्या है सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास वुडन का, उसमें से क्या किया जा रहा है दोनों एंड, यहाँ पे एक एंड है दूसरा एंड यहाँ से, इस हेमिस्फेयर क्या किया जा रहा है निकाला जा रहा है। ये हेमिस्फेयर निकाल दिए, ये हेमिस्फेयर निकाल दिए, तो बचेगा क्या हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस यहाँ पे जो शेप बचा है वो कौन सा बचा है हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर और कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर। यानी 2 बार कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर आया और 1 टाइम क्या आया हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो क्या होगा इन दोनों को तीनों को प्लस कर देंगे। कैसे करना है देखो यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या बोला, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर,
यानी ये जो सिलेंडर का हाइट है कितना है 10 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, आगे क्या बोला है फिर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है 3.5, तो ये भी हो जाएगा 3.5। चलो बेस रेडियस कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल है ये हमें फाइंड आउट करने का। इतना है बाहर है, ये भी इतना है, तो यहाँ पे शेप बचा है कर्व सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर, यहाँ पे भी कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो अभी नहीं समझा होगा तो देख लो, अभी बताता हूँ मैं कैसे करने का है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट, क्या क्या दिया है, हाइट दिया है कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, इसके अलावा और कुछ तो दिया ही नहीं है इसमें। अब देखो जो रेडियस होगा सिलेंडर का वही सेम रेडियस होगा हमारा हेमिस्फेयर का भी, तो यहाँ पे लिख दोगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, लिख देता हूँ सीधा रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये भी आर से डिनोट करता हूँ क्योंकि रेडियस क्या है सेम है दोनों का। अब क्या करोगे, सीधा सीधा तीनों के तीनों को प्लस कर दोगे। कैसे, देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, आप लोग ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिख देना, द आर्टिकल। क्या क्या इंक्लूड होगा, पहले तो लिख दो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस दूसरा क्या दो है इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो आप इसे दो बार प्लस, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फिर प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर करो, या फिर सीधा सीधा लिख दो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ऐसे भी कर सकते हो। पहला इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिलेंडर वाला 2πr/h प्लस 2 है तो 2 लिख दिया इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है 2πr²। कुछ कॉमन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, 2πr कॉमन ले लेता हूँ, 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा h प्लस यहाँ पे 2 टाइम 2 था तो यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, πr तो कॉमन हो गया है, तो लेकिन यहाँ पे r² था, एक सिंगल r बच जाएगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22 डिवाइड बाई 7, r का वैल्यू क्या है अपने पास 3.5, फिर ब्रैकेट में हाइट कितना है अपने पास 10 प्लस 2 इंटू r का वैल्यू कितना है 3.5। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3.5 2 से कितना होता है 7, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 22 इंटू 2 का मल्टीप्लाई अभी बताया 7 होता है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 प्लस 10 17 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 72 जा 34 बचा 3, 34 फिर 374, तो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहीं पे